हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानी और कथाएं जो आपके मन को शांति दे, आत्मा को सुकून दे। हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 20वां अध्याय, शिव जी के बिछोह से पार्वती का शोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उनकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया, तब मैंने उस क्रोधाग्नि से भयभीत देवताओं सहित सभी प्राणियों को भय मुक्त कराने के लिए उस अग्नि को शिव की आज्ञा से पकड़ लिया और उसे लेकर समुद्र तट की ओर चल दिया। समुद्र को उस क्रोधाग्नि को सौंपकर मैं वापस अपने धाम लौट आया। तब पूरा जगत भययुक्त होकर अपनी पहले की भांति प्रसन्न हो गया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवादिदेव, आप मुझे यह बताएं कि कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी सखियों के साथ कहाँ गई? हे प्रभु, कृपा कर मुझे इस बारे में भी बताइए। नारद जी का यह वचन सुनकर देव ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब पूरा आकाश गूंजने लगा। यह दृश्य देखकर पार्वती और उसकी सखियां डरकर अपने घर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पुत्री को बेहाल देखकर हिमालय को बहुत दुख हुआ। हिमालय ने पार्वती के आंसुओं को पोंछकर कहा, पार्वती, डरो मत और रो मत। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से सत्तावना दी। कामदेव को भस्म करने के उपरांत शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव जी को वहां ना पाकर पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी नींद और चैन जाते रहे। वे दुखी और बेचैन रहने लगी। उन्हें कहीं भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता था। तब उन्हें अपने रूप में प्रति भी शंका होती थी। पार्वती सोचती, क्यों ना मैं अपनी सखियों द्वारा समझाने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। पार्वती देवी सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और अपनी सखियों के साथ होते हुए भी सिर्फ महादेव जी का ही ध्यान और चिंतन करती थी। इस प्रकार उनका मन शिव जी के बिछोह की वेदना सहन नहीं कर पा रहा था। वे शारीरिक रूप से अपने माता पिता के घर और हृदय से भगवान शंकर के पास रहती थी। शोक में डूबी पार्वती बार बार मूर्छित हो जाती थी। इससे गिरिराज, हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी रहते थे। वे पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते, परंतु पार्वती का ध्यान शिव जी की ओर से जरा भी नहीं हटता था। हे देवर्षि, एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से आप घूमते हुए हिमालय पर्वत पर गए। तब शैलराज हिमालय ने आपका बहुत आदर सत्कार किया और अपना कुशल मंगल पूछा। आपको उत्तम आसन पर बिठाकर हिमालय ने सारा वृतांत सुनाया। हिमालय ने बताया कि किस प्रकार पार्वती जी महादेव जी की सेवा आरंभ की। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन के लिए कामदेव के भस्म होने तक की सारी कथा आपको सुनाई। यह सब सुनकर आपने गिरिराज हिमालय से कहा कि आप भगवान शिव का भजन करें। तब पश्चात हिमालय से विदा लेकर आप एकांत में गुमसुम बैठी पार्वती के पास गए। तब उनका हित करने की इच्छा से आपने उन्हें इस प्रकार सत्य वचन कहे। आपने कहा, हे पार्वती, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारी यह दशा देखकर मैं तुम्हारे पास यह बात कर रहा हूँ। तुमने हिमालय पर्वत पर पधारे महादेव जी की सेवा की, परंतु तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं अहंकार का वास हो गया था। शिव भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे विरक्त और महायोगी है। तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया। अतः तुम उन्हें तपस्या द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तुम चिरकाल तक उत्तम भक्ति भाव से उनकी तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी निश्चय ही तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाकर स्वीकार करेंगे। यही शिव जी के को पति रूप में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हे नारद, आपकी यह बात सुनकर शिवा हर्षित होते हुए इस प्रकार बोली, हे मुनीश्वर, आप सब कुछ जानने वाले तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। अतः आप शिव जी की आराधना करने के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें। तब पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश दिया। इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी कामनाओं को पूरी करने वाला है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक व नियम पूर्वक जाप करने से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। देवी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे आराध्य देव करुणानिधि भगवान शिव शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अतः तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का चिंतन करती हुई इस महामंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे आराध्य देव संतुष्ट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। अब देवी पार्वती, तुम इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की तपस्या करो। इससे महादेव जी वश में हो जाते हैं। उत्तम भाव से की गई तपस्या ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
ब्रह्मा जी बोले, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो, तुम अपनी इच्छा अनुसार जगत में भ्रमण करते हो, तुमने देवी पार्वती को सभी कुछ समझाकर देवताओं के हित का कार्य किया, तत्पश्चात तुम स्वर्गलोक चले गए। तुम्हारी बात सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई।